Hi students, now our continue lectures. Last time retirement of partnership, page number 172. We have the questions of first illustration. Partner name is राजा, रानी एंड प्रधान. तो हम लोगों ने इसका पोस्टिंग सीखा था कि किस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बना के हम लोग किस तरह से पहले हम लोग पोस्टिंग करेंगे. तो पोस्टिंग वी हैव कंप्लीटेड लास्ट लेक्चर. टुडेज लेक्चर वी आर लर्निंग द एडजस्टमेंट सॉल्विंग. जैसे एडजस्टमेंट दो इफेक्ट होते हैं, तो हर एक एडजस्टमेंट के हम लोग आज पोस्टिंग सीखेंगे और टैली कैसे करना है उसके बारे में जानकारी मैं आपको दूंगा. सबसे पहली बात तो अपना प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. यहाँ मैंने आपको बताया था एसेट डिक्रीज लायबिलिटी इंक्रीज, और यहाँ पे एसेट इंक्रीज लायबिलिटी डिक्रीज. इस तरह से मैंने बताया था. पार्टनर्स कैपिटल में हमारे पास 3 पार्टनर होते हैं. अब यहाँ पे कौन कौन से पार्टनर्स हैं? राजा, रानी, प्रधान. राजा, रानी एंड प्रधान. फिर उसके बाद यहाँ पे 3 आएगा, राजा, रानी और प्रधान, और इधर आएगा बैलेंस शीट. आपको तो पता ही है बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटी है. थोड़ा ब्लैक बोर्ड का साइज कम है, देन ऑल्सो यू कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि पोस्टिंग में आपको बताते जाऊंगा, आपको आ जाएगा. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट लेक्चर में हम लोग ने सारे कैश, बैंक ओवरड्राफ्ट, रिजर्व फंड, कैपिटल अकाउंट, राजा रानी का बैलेंस, कैश सेट अलग से लेजर बनाया था, डेटर्स, स्टॉक, मशीनरी, लैंड, फर्नीचर सबका पोस्टिंग कर दिया था. नॉट गुडविल विद द फर्स्ट एडजस्टमेंट है कि 8 अप्रैल 2018 को प्रधान रिटायर हो गया, यानी कि प्रधान ने अब वो पार्टनरशिप फर्म छोड़ दिया, लीव कर दिया. तो उसका गुडविल ऑफ द फर्म जो रेज हुआ वो 20,000 था. गुडविल मीन्स नेम एंड रेपुटेशन ऑफ द मनी विद द टर्म ऑफ मनी. पैसे के एवज में जो गुडविल माना जाता है वो पूरे अपने फर्म का था, जो कलेक्ट किया गया था 20,000 रुपया. तो ये 20,000 का 2 इफेक्ट कहाँ आएगा? तो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पार्टनर्स कैपिटल के अकाउंट में जाएगा. तो पार्टनर्स कैपिटल में आपने यहाँ बनाया है, तो यहाँ पे बाय गुडविल ये पर्टिकुलर है, गुडविल में जाएगा. अब कौन से रेशियो में जाएगा? 10,000, 6,000, 4,000 यहाँ पे लिया हुआ है. तो गुडविल का रेशियो 5:3:2. मैं यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा, मैं बाद में रफ कर दूंगा, बट गुडविल कैसे बटा 5:3:2. अभी 10,000 रुपये आपका है इंटू 5 + 3 + 2 कितना हो जाएगा? 10. ये कट गया, बचा कितना? 1,000. 1,000 5 कितना हो जाएगा? 5,000. तो पहला अमाउंट आया. गुडविल का अमाउंट कितना है? 20,000 है, सॉरी 20,000 है. तो ये आ जाएगा 20,010 मीन्स 10,000 एक पार्टनर का आया. तो 20,000 में एक पार्टनर का 10,000 आया, जिसका नाम था राजा. राजा को 10,000 जैसे आया, 20,000 गुडविल का वैल्यू था. उनका रेशियो दिया है 5:3:2. गुडविल आपस में बढ़ जाता है, तो उसकी जनरलिटी क्या आएगी? गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ये जनरलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में, रिटायरमेंट चैप्टर में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में आप जाएंगे तो वहाँ पे लिखा रहेगा इफ इट इज रेज्ड इन द बुक्स ऑफ फर्म, then the entry will become is goodwill account debit to all partners capital account. तो अब all partner में बढ़ जाएगा, तो लोग किसमें बांटेंगे? रेशियो में बांटेंगे. रेशियो कितना दिया है? 5:3:2 दिया है. तो 5:3:2 में 20,000 गुडविल का वैल्यू था, 5 ये वाला आया, और 5 + 3 and +2 को जोड़ा तो ये 10 आया, यानी ये तीनों को जोड़ने पे ये 10 इधर आ गया. और जब इसको सिंप्लीफाई किया तो 10,000 आया, वो मैंने राजा में लिख दिया. सेम ऐसे ही हम लोग
दूसरे का भी कैलकुलेशन करेंगे। अब दूसरा पार्ट हो रहा है थ्री इसका रानी का, तो रानी का रहेंगे तो फिर से 20,000 आएगा इंटू 3/10। अब इसको डट जाए बचा 2,000 तो 3 किया तो कितना आएगा 6,000, तो ये 6,000 आया। अब आपको पता है 10,000 6,000 16,000 है, तो तीसरे का आप मत करो, ऑटोमेटिक 20,000 का अमाउंट गुडविल का, तो 16,000 तो हो गया, तो बचा कितना 4,000। 20,000 में 16,000 माइनस करो तो बचा कितना 4,000 आपको यहाँ पे लिखना है। ये एक इफेक्ट हो गया। दूसरा इफेक्ट आपको गुडविल अकाउंट के डेबिट में लिखना है, जो कि बनाना नहीं है। नेक्स्ट, स्टॉक टू बी रिड्यूस बाय 10%। अब गुडविल इन द बुक्स ऑफ फॉर्म लिखा है, तो इन द बुक्स ऑफ फॉर्म में जब गुडविल आप बनाओगे तो उसका जो लेजर बैलेंस आएगा वो क्लोज हो जाएगा, कैरी डाउन हो जाएगा। इसका इन द बुक्स ऑफ फॉर्म अगर प्रॉब्लम में दिया रहेगा तो उसका दूसरा इफेक्ट गुडविल का क्लोज करके आपको 20,000 बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखना है। ना लिखना है, एसेट्स में लिखना है। यानी ये 10 16 4 20 का फर्स्ट इफेक्ट यहाँ पे है, सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट्स में आया। और आप गुडविल में भी बताओगे तो क्लोज करके उसका बैलेंस अल्टीमेट आपको यही आने वाला है। इसलिए इन द बुक्स ऑफ फॉर्म रहे तो तुरंत आपको यहाँ पे लिख देना है। नेक्स्ट, स्टॉक टू रिड्यूस 10%। अब स्टॉक की वैल्यू कितनी है, अब हम लोग स्टॉक कहाँ लिखेंगे, बैलेंस शीट के एसेट्स में। स्टॉक कितना दिया है 17,500। अब उसका रिड्यूस कितना हुआ है 10%। तो अभी रिड्यूस हुआ मतलब डिप्रिशिएट हुआ कि कम हुआ, कम हुआ, तो डिप्रिशिएशन कितना आएगा स्टॉक का 1750। अब इसमें से माइनस किया तो एक्चुअल वैल्यू कितनी आएगी 15,750। ये एक इफेक्ट हुआ। अब स्टॉक क्या है, एसेट्स है। अगर एसेट्स कम होता है तो प्रॉफिट लॉस के डेबिट में जाके स्टॉक कितने रुपए से कम हुआ वो 1750 आपको यहाँ पे लिखना है, यानी डेबिट में। यानी फर्स्ट इफेक्ट यहाँ पे हुआ, दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट के क्रेडिट में आया। एंड ऑलवेज ये वाला चीज़ आपको ध्यान में रखना है, एसेट डिक्रीज हो रहा है तो प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट में आएगा। सेकेंड आपके पास दिया है एसेट दिया है, मशीनरी 11% बोला है, तो ना मशीनरी का मैं आपको बताऊंगा कि मशीनरी ब्लैक बोर्ड का थोड़ा सा साइज कम है तो मैं रफ करके और आपको बताते जाऊंगा। आप ध्यान दीजिए, बहुत इजी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मशीनरी यहाँ पे लिख दिया, जैसे हम लोग फाइनल राउंड में लिखते थे, जैसे एनपीओ में लिखते थे। मशीनरी 30,000 यहाँ पे दिया है, 30,000 लिख दिया। अब उसका कितना परसेंट हुआ है यहाँ पे एडजस्टमेंट में 11% बोला है, तो 30,000 का 11% आएगा 3,300। तो 3,300 यहाँ पे लिखा, माइनस डिप्रिसिएशन हुआ। अब 30,000 को तो 3 माइनस किया 3,300, तो 26,700 आएगा। तो इसका दूसरा इफेक्ट आपका यहाँ पे आएगा 2 आपका आ जाएगा मशीनरी, और कितना आ जाएगा 3,300। इस तरह से आपका पूरा क्लियर हो गया। नेक्स्ट, आरबीडीडी इज मेंटेन 5% ऑन डेटर्स। अब आरबीडीडी मीन रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, जो कि डेटर्स तो होता है। और डेटर्स की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पे भी आपका मशीन का वैल्यू कम हो रहा है। जब मशीनरी मतलब एसेट, एसेट का वैल्यू कम हो रहा है तो दूसरा इफेक्ट कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट डेबिट साइड में। ये आपको हमेशा याद रखना है। और ना अभी नेक्स्ट जो पॉइंट है आरबीडीडी यानी डेटर्स के ऊपर होता है, डेटर्स भी एसेट्स में आता है, तो डेटर्स पे हम लोग लिखते जाएंगे। अभी डेटर्स की वैल्यू कितनी दी गई है 18,000। अब माइनस आरबीडीडी कितना परसेंट का है आरबीडीडी ने, एडजस्टमेंट नंबर थर्ड 5%, तो 18,000 का 5% होगा 900। 18,000 का 10% 1800, जब 10% 1800 है तो 5% मीन्स हाफ कितना आ जाएगा 900। सो 900 माइनस किया तो कितना आएगा 17,100। ये आ गया फर्स्ट इफेक्ट। ये 900 दूसरा इफेक्ट वापस इधर आएगा, तो आरबीडीडी कितना आ जाएगा 900। तो इस तरह से दूसरा इफेक्ट आ गया। अब उसके बाद 200 टू बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम क्रेडिटर्स। नाउ क्रेडिटर्स को 200 रुपया
माफ़ कर दिया। तो क्रेडिटर्स था कितना, क्रेडिटर्स था 11,200। चलिए तो फुल फॉर्म लिखता हूँ मैं, क्रेडिटर्स 11,200, इसमें से राइट ऑफ कितना हो गया 200, आया कितना 11,000। अब 200 रुपये कम हुआ तो 11,000 आया। अब क्रेडिटर्स क्या है, एसेट की लाइबिलिटी, वो लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी का वैल्यू 11,200 था, अब कितना हो रहा है 11,000। तो कम हुआ कि ज़्यादा हुआ, कम हुआ। इफ इट इज़ लेस, तो लाइबिलिटी जब लेस हो जाता है तो उसका दूसरा इफेक्ट कहाँ पे आता है, उसका दूसरा इफेक्ट आएगा, लाइबिलिटी लेस हो तो यहाँ पे लिखा है डिक्रीज 1, तो यहाँ लिखना है क्रेडिट साइड में क्रेडिटर्स 200, हाउ मच, जितना लेस हुआ उतना लिखना है 200। तो इस तरह से मैंने 4 एडजस्टमेंट बताए। पांचवा जो है आउट ऑफ अमाउंट ड्यू टू प्रदान 5,000 टू पेड, इसका इफेक्ट करने से पहले आपको प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा। प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्लोज करके उसका जो बैलेंस आएगा वो कैपिटल में डालना पड़ेगा। कैपिटल क्लोज करने के बाद उसका जो बैलेंस आएगा वो मैं आपको भी बताऊंगा, बहुत ही ईजी है। अगर आपने अब तक 4 एडजस्टमेंट और पोस्टिंग बैलेंस शीट का कर दिया तो आउट ऑफ 10 आपको 6 नंबर मिल गए, 6 to 7 नंबर मिल गए। अब आगे कैसे बढ़ना है, टॉपअप कैसे लाना है, आउट ऑफ कितना लाना है, उसको मैं बताता हूँ। जैसे कि अभी इसका टोटल किया तो 6,200 है और यहाँ पे 200 है तो 6,000 बैलेंस हुआ। 6,200 तो ये टैली हो गया, ये भी 6,200 हुआ। यहाँ लिखना है बाय पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि लॉस हो गया, पार्टनर्स कैपिटल ब्रैकेट में लॉस। सोल्यूशन प्रॉब्लम में दिया हुआ है, आप पेज नंबर 173 में भी देख सकते हैं। इसे इसमें 2 माइनस किया, 6,000 लॉस आया। इसको तीनों पार्टनर में बढ़ जाएगा, राजा, रानी और प्रधान। अब इसका रेशियो है 5:3:2। अब ये 6,000 को 532 में बांटेंगे तो उसका वैल्यू आएगा 3,000 एंड देन वैल्यू विल कम 1,800 और 1,200। ये वाला तीनों अमाउंट आपको यहाँ पे ट्रांसफर करना है पार्टनर्स कैपिटल में टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ब्रैकेट में लॉस। अगर डेबिट में टर्म पड़ता तो प्रॉफिट होता, तो सेम अमाउंट आपका यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा 3,000, 1,800 एंड 1,200। तो इस तरह से आपका ये प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्लोज हो गया और अपने प्रॉफिट या लॉस जो भी लॉस आया था तो आपने ट्रांसफर कर दिया। तो ये आपको दिखाना है। ये दिखाने के बाद आपके पास गुडविल का वैल्यू है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन जो कि हमने लास्ट लेक्चर में लिखा था वो था 42,000 एंड देन 37,000 एंड देन 33,200 और एक रिजर्व फंड आया था, हमने लास्ट लेक्चर में लिखा था 7,500 जो कि रेशियो में बांट दिया था 4,500 एंड 3,000। अब सिंपल सी बात है, डेबिट में 3, 18 और 1,200 है, 3,000 या डेबिट में प्रधान का टोटल आ रहा है 4,000, 3,000 और 33 यानी 40,200। ये 40,200 में ये 1,800 रुपये माइनस कर देंगे, इसमें से ये माइनस करेंगे तो बैलेंस कितना आएगा, बैलेंस कितना आएगा। पर वो माइनस करने से पहले, ये क्लोज करने से पहले एक और जो चीज़ दिया है, पांचवा एडजस्टमेंट में बता देता हूँ। आउट ऑफ अमाउंट ड्यू टू प्रधान 5,000 पेड बाय कैश, प्रधान को कैश में मिला। तो जब प्रधान को कैश में मिला तो उसका अमाउंट अकाउंट क्या आएगा कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट साइड में प्रधान को यहाँ पे लिखना है टू कैश, क्योंकि कैश में मिला है कितना, प्रधान को 5,000। तो ये 40,200 प्लस आपका प्रधान का वैल्यू 6,200 यानी क्रेडिट का 40,200 और डेबिट का प्रधान का वैल्यू 6,200, दोनों में से माइनस होगा तो एक्चुअल फिगर जो आएगा वो 34,000 यहाँ पे आएगा। और ये 34,000 को आपको यहाँ पे बताना है टू लोन अकाउंट। क्या बताना है, लोन अकाउंट। और बाकी के दोनों को जो आप क्लोज करोगे उसको यहाँ पे लिखेंगे हम लोग टू बैलेंस कैरिड डाउन। और ये जो लोन अकाउंट आपने बताया वो आपको यहाँ पे दिखाना है 34,000 जो माइनस करने के बाद आया। और जब इसका माइनस करेंगे इसके साथ उसको लिखना है टू बैलेंस कैरिड डाउन। और वो दो अमाउंट जो आएगा, ये होमवर्क है, ये दो अमाउंट आएगा उसको आपको बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में डालना है। बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में डालने के बाद और ये 34,000 भी आपको बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में डालना है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ,
प्रधान का 40,200 था, 40,200 माइनस किया ये 6,200, ये 34,000 आया। इसको नाम क्या दिया, टू कैश। और 34,000 का दूसरा इफेक्ट कहाँ बताया, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में क्या नाम दिया, प्रधान लोन। और आउटर कॉलम में बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में प्रधान लोन लिख के 34,000 आपको लिखना है, जो कि यहाँ पे टेक्स्ट बुक में दिया है। बचा कौन, रानी और राजा, उसका टोटल किया दोनों साइड का, और राजा रानी का डेबिट साइड टोटल किया, उसमें से माइनस करने में जो बैलेंस आया वो आपको यहाँ पे लिखना है। उसका बैलेंस आ रहा है 56,500 एंड 45,700। ये वाला जो अमाउंट कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, बैलेंस शीट लायबिलिटी पे। नाम क्या देंगे, वी कैन गिव द नेम पार्टनर्स कैपिटल राजा, पार्टनर्स कैपिटल रानी, एंड देन यू विल बैलेंस शीट टोटल करोगे, आपका टैली हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट प्रॉब्लम क्लियर किया। अभी सेकेंड प्रॉब्लम मैं और भी लूँगा, तो धीरे धीरे आपको मालूम पड़ेगा कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले प्रॉफिट और एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, ये लाइन ड्रॉ करके आप पहले पोस्टिंग करो। लास्ट का जो लेक्चर मैंने बताया, इमेजेस मेरे पास नहीं आए हैं, बहुत कम बच्चों के आए हैं। आज मैंने प्रॉब्लम कंप्लीट कर दिया है, तो आप पहले लिख के इसमें सोल्यूशन भी दिया है, इमेजेस भेजो फॉर अटेंडेंस के लिए। नहीं समझा तो कॉल करो, वीडियो कॉलिंग करो, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूँगा। और 2-4 प्रॉब्लम करने के बाद ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि 10 मार्क का इसका वेटेज है। जो बच्चा एडमिशन और पार्टनरशिप करेगा तो ये रिटायरमेंट छोड़ सकता है, और रिटायरमेंट सॉल्व करेगा तो एडमिशन और पार्टनरशिप कर सकता है। तो इसलिए आपको ध्यान में देना है कि आपको कोई भी एक प्रॉब्लम चॉइस करना होगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, स्टे एट होम, और कुछ भी दिक्कत आती है आप मुझे कॉल करो, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगा। थैंक यू वेरी मच।